अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम, परेशानी, बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और महफूज रहें हर किस्म की बीमारियों से, तकलीफ़ों से, नागहानी आफात से और नज़र बद से। आमीन। तो जी इस वक्त मॉर्निंग का टाइम है और काफ़ी ज़्यादा घने बादल आए हुए हैं क्योंकि बारिशें तो हो के अब ख़त्म हो गई हैं। तो आज काफ़ी ज़्यादा घने बादल आए हुए थे। तो यहाँ पे मैं टेरेस में थी। आजकल मैं प्लांट्स को बिल्कुल पानी नहीं दे रही क्योंकि मौसम वैसे ही ठंडा है और लास्ट डेज में काफ़ी ज़्यादा बारिशें हुई हैं। तो प्लांट्स तो आजकल मेरे काफ़ी खिले खिले दिखाई दे रहे हैं और एक दो लेमन भी लगे हुए हैं। तो मैं इन्हीं के पास आई हुई थी थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए। और अब मैं किचन में आ गई हूँ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो ब्रेकफास्ट का टाइम है, जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाते हैं। तो बच्चों को तो आजकल मैं वही ऑमलेट वगैरह बना के दे रही हूँ और अपने लिए सिंपल सा मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो अरीबा आज पहले ही आ गई थी तो मैं अरीबा को आज डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट बना के देने लगी थी क्योंकि बच्चे ना इस तरह से एक ही ब्रेकफास्ट कर कर के बोर से हो गए हैं। तो लास्ट डेज में ऐसा हो रहा था कि बच्चे खुद ही ब्रेकफास्ट बनाने लगे थे या फिर अरीबा सबको ब्रेकफास्ट बना के दे देती थी। और काफ़ी दिनों के बाद अब मैं अपनी रूटीन पे अल्हम्दुलिल्लाह से वापस आ गई हूँ। तो मैंने सोचा आज डिफरेंट सा बच्चों को ब्रेकफास्ट बना के देती हूँ, बच्चे भी इस तरह से खुश हो जाएंगे। तो जी यहाँ पे मैं बस ऑमलेट को ही घुमा फिरा के ब्रेड में लगाने की कोशिश कर रही थी और काफ़ी ज़्यादा ना अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से अच्छा ब्रेकफास्ट बना था और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। तो जैसे जैसे बच्चे स्कूल से आते जा रहे थे, अरीबा तो कॉलेज से आई थी, तो मैं बच्चों को इसी तरह से गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बना के देती जा रही थी। अभी फ़िलहाल अरीबा आई है तो उसी का ब्रेकफास्ट यहाँ पे बन रहा है। और ये खाने में बच्चों को इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि इसमें चीज़ डला होता है और बच्चे वैसे भी चीज़ लवर होते हैं और जो चीज़ें बिना चीज़ डाल के बनाई जाएं तो बच्चे उससे काफ़ी शौक़ से खा लेते हैं। ऐसे ही ये पिज़्ज़ा टाइप लग रहा था तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। और अरीबा तो मुझे कह रही थी कि अब डेली ही मैं ये ब्रेकफास्ट करूँगी, बड़ा मज़े का लगा है मुझे। तो बस जी गर्मा गर्म अल्हम्दुलिल्लाह से ब्रेकफास्ट बन गया था और मैं अरीबा को कह रही थी कि आपका ब्रेकफास्ट बन गया है और साथ में ना चाय भी बन गई थी। तो लास्ट डेज में जितने दिन भी मैं बीमार रही हूँ ना, मैंने चाय बिल्कुल ही छोड़ दी थी। हालांकि मैं इतनी ज़्यादा टी लवर थी ना, 10 दिन पूरे मैंने चाय पी ही नहीं है, बिल्कुल भी चाय के पास नहीं मैं गई। और अब मैंने बिल्कुल लाइट सी चाय बनानी शुरू की है। तो कप्स भी ना मैंने छोटे कर लिए हैं, तो बिल्कुल छोटे छोटे कप्स में ना 2-2 घूंट चाय अब मैं डाल के तो इतनी ही चाय मैं पीती हूँ खुद भी। और अरीबा को थोड़ी सी मैंने इसलिए ज़्यादा दी है क्योंकि बच्चे मॉर्निंग में ना जब जाते हैं तो इस कदर ज़्यादा सर्दी होती है। वो मुझे कह रही थी कि मॉर्निंग में इतनी ठंड लगती है कि सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो मैंने इसलिए थोड़ा सा कप भर के उसे दिया है। वैसे भी ये छोटा कप था। तो अरीबा का ब्रेकफास्ट बन गया है और वो अपना ब्रेकफास्ट ले गई है। तो यहाँ पे मेरे पास दूध पड़ा हुआ था किचन में, तो मैंने इससे देगची में निकाल के रखा हुआ था क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीज़ था। तो इसलिए मैंने इसे देगची में डाला हुआ था कि थोड़ा सा ये मेल्ट होता है तो इसे बॉयल करने के लिए रखूँगी। और फिर बस मॉर्निंग के तो सारे काम अपनी रूटीन के मुताबिक ही होते रहे। थोड़े बहुत काम जितने भी मुझसे हुए क्लीनिंग के तो उतने ही मैंने किए। आजकल मैं सारे वर्क्स नहीं करती, जितने मुझसे काम होते हैं इजीली उतने ही करती हूँ। तो आजकल ना थोड़े बहुत काम करने में ही मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले तो मैं इस तरह से भागम भाग सारे काम कर लेती थी। तो जब इंसान हेल्दी होता है ना तो तब तो काम करने का पता ही नहीं चलता, सब काम इंसान फटाफट से भाग दौड़ के कर लेता है। लेकिन अब भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आई है तबीयत में। तो मैं इसी तरह से अपनी रूटीन पे वापस आने की कोशिश कर रही हूँ। तो अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता किए रखें, आमीन। तो
शाम का वक्त है और मैं बच्चों को मैक्रोनी बना के देने लगी थी। तो वाइट मैक्रोनी मैं बनाने लगी हूँ, वाइट पास्ता भी इसे कह सकते हैं। तो चिकन मैं लेके आई हुई थी और चिकन का मैंने थोड़ा सा पीस निकाला है। तो मैं बस थोड़ी ही मैक्रोनी बनाने लगी थी, इसलिए मैंने चिकन भी थोड़ा सा ही लिया है। और इसको मैं ना थोड़ा सा लंबा लंबा काट रही हूँ, क्यूब्स में भी काट सकती थी। फिर मैंने सोचा कि इस तरह से काटते हैं, मैक्रोनी में इस तरह से ही चिकन कटा हुआ अच्छा लगेगा। मैक्रोनी को मैंने बॉयल करने के लिए यहाँ पे रखा हुआ है। तो साथ साथ बस मैं मैक्रोनी में चम्मच लगा रही थी और साथ साथ चिकन कट कर रही थी। तो ये काम तो मेरा हो गया है। इसको बनाने में सिर्फ मुझे 5 मिनट ही लगे थे, तो जल्दी से ये बन भी जाती है। सिर्फ चिकन को थोड़ा सा सॉफ्ट करना होता है। और आजकल ना ऑयल बिल्कुल हम लोगों ने छोड़ा हुआ है, तो इसी तरह से बटर में या देसी घी में हम लोग आजकल चीज़ें बना रहे हैं। बिल्कुल ही 1-2 चम्मच ही मैं इस तरह से खानों में ऐड कर रही हूँ। तो मैं तो स्टार्टिंग में इस तरह से करती थी कि बिल्कुल ही बॉयल की हुई चीज़ें खाती थी, सब्जियां बॉयल करके खा लेती थी। लेकिन अब मुझे डॉक्टर यही कह रहे थे कि आप हल्का हल्का नमक मिर्च मसाले वाला खाना खा सकती हैं और इस तरह भी उबाल के खाने की आपको ज़रूरत नहीं है। और बस जिस चीज़ पे ज़्यादा मुझे उन्होंने कहा है कि आपने इस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो देनी है, तो वो है वॉक लाजमी हम लोगों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए, क्योंकि वॉक करना सबके लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जिस तरह की नाखालिस खुराकें हैं, तो इसके लिए वॉक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अब डेली रूटीन में वॉक को भी हिस्सा बनाना है। वैसे आजकल इतनी ज़्यादा सख्त सर्दी होती है ना कि जिस वक्त भी वॉक का मैं प्रोग्राम बनाती हूँ तो बाहर जाने को बिल्कुल दिल ही नहीं करता। तो मैं घर में ही जितनी वॉक होती है ना, वो घर में ही टीवी लाउंज से लेके रूम तक मैं वॉक कर लेती हूँ और टाइम देख के करती हूँ। तो इस तरह से मैं अब अपनी रूटीन बनाऊँगी, बाहर जाके भी वॉक करूँगी। इस तरह से थोड़ा सा दिल भी लग जाता है, इंसान घर से थोड़ा सा बाहर निकले ना, तो इस तरह से माइंड भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो जी चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई किया है। थोड़ा सा मैंने लहसुन का पेस्ट लिया था, इसको मक्खन में थोड़ा सा फ्राई करने के बाद चिकन को भी फ्राई कर लिया है। और बस नमक थोड़ा सा डाला है और काली मिर्च डाल के ना, तो मैंने सोया सॉस डाली है और सिरका डाला है, वाइट विनेगर। और इसके बाद मैंने चिकन को हल्का सा सॉफ्ट कर लिया था, पानी भी थोड़ा सा मैंने ऐड किया था। और अब इसमें मैंने 1 टेबलस्पून मैदा डाल के भी थोड़ा सा हल्का सा इसे फ्राई किया है और साथ ही दूध ऐड कर दिया था। तो इस तरह से वाइट सॉस तैयार हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा वाइट सॉस चाहिए हो ना, तो 2 टेबलस्पून भी आप मैदा ऐड कर सकते हैं। इस तरह से वाइट सॉस ज़्यादा बन जाएगी। लेकिन मेरे बच्चों को ना ऐसे ड्राई पास्ता अच्छा लगता है, ड्राई मैक्रोनी हो गई, नूडल्स हो गए, तो वो इसी तरह से ही खाते हैं, ज़्यादा क्रीमी नहीं खाते। तो इसलिए मैंने मैदा थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। और बॉयल मैक्रोनी डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और थोड़ी देर के लिए, बस 2 से 3 मिनट के लिए ही फिर मैंने इसे पकाया था। और लास्ट में बिल्कुल मैंने इस पे ओरिगेनो लीव स्प्रिंकल किए हैं, तो इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। अगर आप पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसके ऊपर भी ऐड करें, और अगर आप मैक्रोनी वगैरह पास्ता बनाते हैं तो उसके ऊपर भी इसको ऐड करने से ना काफ़ी ज़्यादा इसका फ्लेवर मज़े का लगता है। तो थोड़ा सा ना चेंज आ जाता है और बिल्कुल मार्केट स्टाइल में लगता है। तो इस तरह से बच्चे ऐसी चीज़ों को पसंद भी करते हैं ज़्यादा। यहाँ पे हमारी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई है। तो बस गरम गरम मैक्रोनी थी और मैं डाल के बच्चों को देती जा रही थी। बच्चे अभी अभी ट्यूशन से आए हैं और इस वक्त ना ट्यूशन से आने के बाद काफ़ी ज़्यादा उनका दिल चाहता है कोई चीज़ खाने के लिए। और लास्ट डेज में तो बच्चे मुझे बिल्कुल भी नहीं कहते थे कि कोई चीज़ बना के दें। तो अब ये बच्चों को काफ़ी पसंद भी होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बना के देती हूँ। और साथ ही मैं डिनर भी बनने के लिए रखने लगी थी। फिर मैंने सोचा कि पहले ये बना लेती हूँ, इस तरह से बच्चों का टाइम थोड़ा सा निकल जाएगा और वो थोड़ी देर से आराम से बैठ जाएंगे। फिर उतनी देर में ही मैं डिनर भी बना लूँगी। तो जी गरम गरम पास्ता है, गरम गरम मैक्रोनी है, बच्चों को डाल के देती हूँ। और शाम का टाइम भी है, और शाम के टाइम में ना पहले मैं इस वक्त चाय बनाया करती थी, तो वो रूटीन मुझे बहुत ज़्यादा याद आती है
क्योंकि जिस चीज़ की आपको काफ़ी ज़्यादा आदत होना वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी करती है। तो इस वक्त मेरा चाय पीने को भी जी चाह रहा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीऊँगी क्योंकि अब मैंने चाय इस वक्त बिल्कुल छोड़ी हुई है। ज़्यादा चाय भी पीनी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, ये आप सब लोग ही मुझे कहते थे, लेकिन मैं क्या करूं, मैं टी लवर थी, इसलिए चाय मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं शाम में भी चाय पी लिया करती थी। और बस मैकरोनी खाने के बाद ना मुर्तज़ा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको कुछ क्वेश्चंस मिले हुए थे जनरल नॉलेज के, तो वो वही याद कर रहा है क्योंकि कल से स्कूल भी ओपन होने लगे हैं बच्चों के। तो जब स्कूल ओपन होने लगते हैं ना तो बच्चों को एकदम से सारे काम ही याद आ जाते हैं। तो यहाँ पे बस मुर्तज़ा स्टडीज़ ही कर रहा है, धड़ाधड़ वो क्वेश्चंस को याद करने की कोशिश कर रहा है। और इसका ना यही काम है, आते साथ ही ना ट्यूशन से जैकेट उतार के अपनी फेंक दी है इसने, और इसी तरह से अब बैठा हुआ है। तो मैं इसे कह रही थी आपको सर्दी लगेगी, वैसे हमने सारे दरवाजे क्लोज़ किए हुए हैं तो ज़्यादा ठंड तो हमारे रूम्स में नहीं आ रही है। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।